नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के मार्च के माह के लव राशि फल की, यानी इस महीने आपकी लव लाइफ किस दिशा में जा रही है, ग्रहों का क्या असर पड़ रहा है आपके रिश्तों पर, और किन बातों को समझना बेहद जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये सब बताएंगे। अगर आप सिंगल हैं या आपका अभी ब्रेकअप हुआ है तो क्या इस महीने प्यार मिलने के योग हैं? मैरिड लोगों के लिए रिश्तों में मिठास बढ़ेगी या दूरियां? लव रिलेशनशिप वालों के लिए क्या उनकी बॉन्डिंग मजबूत होगी? और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में है तो क्या चेतावनी लेकर के आ रहे हैं ग्रह आपके लिए? ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च के महीने का लव राशि फल। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव में बैठने वाले हैं, जहाँ पर बुध, राहु और सूर्य भी इनका साथ देंगे। अगर प्रेम के कारक ग्रह शुक्र होते हैं, जो उनकी बात करी जाए तो शुक्र यहाँ पर उच्च के होकर के और शनि के साथ आपके पांचवें भाव में, पांचवा भाव जो प्रेम का भाव होता है, इस भाव में बैठने वाले हैं। और शुक्र आपके लिए आपके सप्तम भाव के स्वामी भी होते हैं। सप्तम भाव जहां से हम जीवन साथी का देखते हैं, वैवाहिक जीवन देखते हैं, ये उसके कारक हैं। तो इसके स्वामी होकर के भी शुक्र पांचवें भाव में, प्रेम के भाव में बैठने वाले हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं ग्रह मार्च के महीने में आपके प्रेम जीवन में। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना प्रेम जीवन के मामलों में गहराई, भावनात्मक उतार चढ़ाव और अंदरूनी बदलाव लेकर के आ रहा है। ये समय आपको यह समझाने आया है कि प्रेम सिर्फ जुनून नहीं है, बल्कि भरोसा और भावनात्मक सुरक्षा भी है। अगर हम ज्योतिषीय नजर डालें तो देखिए, आपके पांचवें भाव के स्वामी जो हैं गुरु होते हैं, और ये गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं, जिससे प्रेम जीवन में अचानक बदलाव, भावनात्मक असुरक्षा और रिश्तों को लेकर के एक डर, एक संशय, एक भय आपके अंदर रहने वाला है। आप किसी को बहुत गहराई से महसूस तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके मन में एक डर साथ ही साथ चलता रहेगा, कहीं ये मुझसे छिन तो नहीं जाएगा, कहीं ये मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा। ये स्थिति आपके साथ बनने वाली है मार्च के महीने में। ये स्थिति पुराने घावों को भी फिर से उबार सकती है। कोई पुराना दर्द, या आपका पहले कभी कोई ब्रेकअप हुआ हो, या किसी की तरफ आपका क्रश हुआ हो और कहीं से कोई तकलीफ मिली हो आपको, तो आपको इस माह में वो भी याद आ सकता है। शुरुआत के समय में, बाद में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शुरुआत में ऐसा हो सकता है। अब अगर हम सप्तमेश की बात करें, शुक्र जो कि उच्च अवस्था में पंचम भाव में शनि के साथ बैठे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण योग है। प्रेम और विवाह दोनों के लिए यह योग गंभीर, कार्मिक और लंबे समय से चलने वाले रिश्तों के संकेत दे रहा है। मतलब आपका जो प्रेम जीवन है ये बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका वैवाहिक जीवन भी यहाँ पर अच्छा रहने वाला है, उसमें भी प्रेम की वृद्धि होगी। इस तरह के संकेत यहाँ पर मिलते हुए दिखते हैं शुक्र की स्थिति से। शनि यहाँ पर देरी और जिम्मेदारी, और जिसको बोलते हैं टेस्ट, ये दे रहे हैं। जबकि उच्च का शुक्र ये सच्चा प्रेम, आकर्षण और समर्पण, ये तीनों चीजें दे रहा है। रिश्ता आसान तो नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पर आपका रिश्ता टिका तो ये बहुत लंबे समय तक चलेगा, बहुत मजबूत रिश्ता होगा। ये संकेत यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा उनकी बात कर लेते हैं जो लोग सिंगल हैं। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो मार्च का महीना बहुत तीव्र आकर्षण लेकर के आएगा। एक किसी व्यक्ति को जिसको आप बहुत समय से जानते थे, चाहते थे, आपके मन ही मन में था, एक तरह से एक तरफा प्रेम चल रहा था बहुत समय से। बहुत चांसेस है कि अब इस मार्च के महीने में
आप उनको अपने अंदर की फीलिंग्स, अपनी भावनाएं बताएं और वहाँ से आपको यस मिले, इस तरह की स्थिति यहाँ पर मार्च के महीने में बनती हुई नज़र आ रही है। अब जो ये गुरु जो अष्टम भाव में बैठे हैं, ये आपके कोई हिडन प्रेम था, मतलब कि आप किसी से एक तरफा प्रेम करते थे, जैसा मैंने पहले बताया। वो आपके मन में किसी तरह का डर था, डर इस तरह का कि मैंने उसको प्रपोज किया, मैंने उसको यस किया और वो क्या बोलेगी, वो क्या कहेगा, इस तरह की स्थिति आपके अंदर, एक असमंजस वाली जो स्थिति चल रही थी, अब ये गुरु उस स्थिति से भी आपको बाहर निकालेंगे। लेकिन सोच समझकर आप आगे चलिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। घर परिवार की तरफ से थोड़ी मुश्किलें आती हुई नजर आ रही हैं यहाँ पर। अब उनकी बात करते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं। तो देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रेम की वृद्धि होगी, रिश्ता और गहरा होगा। हाँ, पुरानी समस्याएं भी सामने आएंगी शुरुआत में, लेकिन आप इस माह के अंत तक उन सभी समस्याओं का समाधान भी निकाल लेंगे और आपका जो प्रेम का रिश्ता है ये और भी मजबूत होगा। इस समय में आप ये डिसीजन भी ले सकते हैं कि अब हम अपने लव लाइफ को, अपने जो ये तुम्हारा लव पार्टनर है, इसको मैं अपना लाइफ पार्टनर बना लूं। इस तरह की सोच भी आपके मन में यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। तो आपके प्रेम जीवन के लिए ये समय बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। बहुत लंबे समय से आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, अब वो रिलेशनशिप आपका विवाह में बदलने के भी योग बनते नजर आ रहे हैं। आप ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि अब हम विवाह कर लेते हैं। हाँ, घर वालों को मनाना थोड़ा मुश्किल हो जाए, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब जिनका अभी ब्रेकअप हुआ है उनके लिए देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आपका अभी ब्रेकअप हुआ है तो यहाँ पर आपके लिए स्थिति ये बनने वाली है कि आपका मन तो अशांत है और इस वजह से आपने घर में भी कहीं ना कहीं अशांति फैला रखी है। ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और अगर बात करें कि क्या आपके प्रेम जीवन में, आपके जीवन में कोई और आ सकता है, कोई और नए प्यार की एंट्री हो सकती है, तो यस, अवश्य, बिल्कुल हो सकती है। कोई नया प्यार आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन हाँ, आपको उसको समझने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा देर लगेगी। इस तरह के संयोग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात की गारंटी यहाँ पर ज़रूर मिल रही है कि ये जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, ये पहले वाले आपके प्रेम से, आपके पार्टनर से बेहतर होगा। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रेकअप के योग तो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। हाँ, आपका प्रेम का आपके घर में पता चल जाए और इस वजह से घर में किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ जाए, ये स्थिति यहाँ पर अवश्य ही बनती हुई नजर आ रही है। अब विवाहित जातकों की बात करें तो देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो आपके लिए ना ये महीना प्रेम की वृद्धि के साथ साथ थोड़ा संवेदनशील रहने वाला है। घर के अंदर थोड़ा सा तनाव यहाँ पर है। पारिवारिक मुद्दों को लेकर के आपके और आपके जीवन साथी के बीच में किसी तरह की बहस होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। थोड़ा मन मुटाव होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रेम की वृद्धि यहाँ पर बिल्कुल हो रही है। आप दोनों के बीच में प्रेम लगातार बना हुआ है। दाम्पत्य जीवन पर जो ये कलह घर में मची हुई है, इसका छोटा मोटा असर तो अवश्य ही पड़ रहा है, लेकिन किसी भी वजह से आपके और आपके जीवन साथी के बीच पर, इसका रिश्ते पर इसका कोई बुरा असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तो प्रेम की वृद्धि यहाँ पर बनी ही रहेगी, उसकी वजह से आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब अगर उनकी बात करें जो एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में है, तो देखिए, यहाँ पर अगर आप पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में हैं तो यहाँ पर उसकी वजह से, क्योंकि वो आपके घर में पता लग जाए, वो रिश्ता जो हिडन था अब वो हिडन ना रहे, इस तरह के संयोग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वजह से घर में कलह कलेश हो, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। आपका आपके उस पार्टनर की तरफ प्रेम की वृद्धि होती रहेगी, इसमें किसी तरह का वो नहीं नजर आ रहा कि हाँ, प्रेम तो यहाँ पर वैसा है, जैसा है वैसा ही बना रहेगा। लेकिन उस वजह से आपका लाइफ, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हुई अवश्य ही नजर आ रही हैं। और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चलने के भी यहाँ पर योग बनते हुए नजर आ रहे हैं।
वो पार्टनर जो कभी पहले आप उसको जानते हो और अब वो आपको अचानक से मिले और उसके साथ आपकी बातचीत शुरू हो जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अगर उपाय की बात करी जाए तो सबसे पहला उपाय जो कि मैं सभी राशियों को बोल रही हूँ, आपको भी बोलती हूँ, कि शुक्रवार के दिन सफ़ेद या फिर क्रीम कलर के कपड़े, हल्के कलर के कपड़े पहनिए, बहुत अच्छा रहेगा। आप इत्र का प्रयोग कीजिए और हो सके तो गुलाब के इत्र का प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। शुक्रवार के दिन गुलाब के इत्र का प्रयोग अवश्य ही कीजिए। अपने मन में आपको 11 बार ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना है। रोजाना सुबह करें और अपने दिन की शुरुआत इसी मंत्र से करें। देखिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगी आपके लव लाइफ। आपके लिए संदेश यही है अंत में कि प्रेम में गहराई आपका स्वभाव है, लेकिन याद रखिए, सच्चा प्रेम डर नहीं, सुरक्षा देता है। जब आप खुद को समझेंगे तभी सही व्यक्ति आपके जीवन में ठहर पाएगा। तो दर्शकों, यह था वृश्चिक राशि के लिए मार्च के महीने का उनका लव राशिफल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।